बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं अजवाइन का इस्तेमाल और अजवाइन के फ़वाइद के बारे में बात करता हूँ। अजवाइन दो किस्म की होती है, लेकिन देसी अजवाइन जो है वो सबसे ज़्यादा कारआमद और मुफीद है। अजवाइन पुरानी कब्ज़, मैदे की खराबी के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। अजवाइन यूरिक एसिड से निजात के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। अजवाइन मोटापे से निजात के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। मैं इन तीन चीज़ों के बारे में आपको तफसील से आज बताता हूँ। अजवाइन जब आप यूरिक एसिड के लिए इस्तेमाल करेंगे तो इसका बेहतरीन इस्तेमाल यही है कि अजवाइन को पानी में पहले वैसे रेत से छान कर साफ़ करें, रेत इसमें ना हो, पत्थरें छतरियाँ से निकाल दें, फिर पानी से एक दफ़ा साफ़ कर लें, फिर इसको खुश्क कर लें। खुश्क करने के बाद इसको ग्राइंड कर लें। ग्राइंड करने के बाद इसमें लहसुन के जो है ना, देसी लहसुन हो चाहे फार्मी हो, उसको ग्राइंड करें, लहसुन को, उसका पानी निकाल लें, वो इसमें मखसूस मिकदार में शामिल करें, फिर उसको खुश्क होने दें। जब ये खुश्क हो जाए फिर इसको दोबारा ग्राइंड करके महफूज कर लें। आपने लहसुन और ग्राइंड अपना अजवाइन का सफ़ूफ तैयार कर लिया है, तो इसको महफूज कर लें। खुश्क करने के बाद किसी शीशी में महफूज कर लें। 1 ग्राम सुबह, 1 ग्राम शाम को ये अजवाइन का जो आपने लहसुन के पानी के साथ सफ़ूफ तैयार किया है, इसको 1 ग्राम सुबह, 1 ग्राम शाम को लेंगे। इसका सबसे बड़ा फंक्शन क्या है? ये आपको यूरिक एसिड से निजात देगा। ये जो स्वाद आपने तैयार किया है, ये यूरिक एसिड से निजात का, यूरिक एसिड की बीमारी को कंट्रोल करने के लिए बेहतरीन चीज़ है। यूरिक एसिड आपके घुटनों और जोड़ों में जो मसला पैदा हो रहा है उसका इसका तोड़ है ये। इसको आप इस्तेमाल करेंगे, इंशाअल्लाह ताला यूरिक एसिड आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म हो जाएगा। फ़ौरन तौर पे ख़त्म नहीं होता, इसको ख़त्म होने में कमोबेश 20-30 दिन लगते हैं, लेकिन आपको ये नुस्ख़ा मुतवातिर इस्तेमाल करना है। इसी तरह ऐसे लोग जिनको पुराना कब्ज़ है, पुराना जो है ना मैदे का प्रॉब्लम है, वो अजवाइन को ऐसे ही इस्तेमाल करेंगे, इसी सत को, इसी पुदीने अपना लहसुन और अजवाइन के सफ़ूफ का बना हुआ जो पाउडर होगा उसको आप इस्तेमाल करेंगे तो पुरानी से पुरानी कब्ज़ भी ठीक हो जाएगी। ये इंतहाई मुफीद है और सेफ इस्तेमाल है और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसी तरह ऐसे लोग जिनको मोटापा है, फैट है, बैड कोलेस्ट्रॉल है, तुंद बढ़ी हुई है, उनको चाहिए कि अजवाइन साफ़ करने के बाद इसको साफ़ करें, खालिस अजवाइन को, इसको रात को पानी में भिगो दें। 1 गिलास पानी में आधा चम्मच, 1 चम्मच अजवाइन का डालकर फ्रिज में खड़ा कर दें, सेव कर लें ताकि वो जो है ना उसमें कोई चीज़ और ना गिर जाए। गिलास को ढाँप कर रखें। सुबह उठकर छान कर अजवाइन के पानी का वो गिलास पी लें। इससे मोटापे से निजात मिलेगी, मोटापा कंट्रोल हो जाएगा, आहिस्ता-आहिस्ता मोटापा जो है कम होना शुरू हो जाएगा। ये बैड कोलेस्ट्रॉल से भी निजात मिलती है और मोटापे से भी, बढ़ी तुंद से भी निजात मिलती है। काफ़ी लोग, काफ़ी दोस्त इस चीज़ को इस्तेमाल कर चुके हैं। ये अजवाइन आम घरों में पाई जाती है, पंसारी की दुकान से मिलती है, बारीक दाने होते हैं, इनको आम न समझें, ये ख़ास चीज़ है, बहुत ही मुफीद है। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया है कि पुरानी कब्ज़ के लिए, मैदे की खराबी के लिए, खट्टे ढिकार आने के लिए भी इसको आप इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह यूरिक एसिड के मरीज़ वो भी इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह मोटापे का शिकार, बड़ी तुंद, जिनके पेट जिस्म पर ज़्यादा चर्बी चढ़ गई है, चाहे वो मेल हों चाहे वो फीमेल हों, उनके लिए अजवाइन का पानी जो है, आधा चम्मच, 1 चम्मच अजवाइन जो है ना
रात को पानी के गिलास में भिगो कर रखेंगे, सुबह उठकर वो पानी नियार मुँह पी लेंगे, उसके 10 मिनट बाद, आधा घंटा बाद खाना खा लेंगे। इसका सबसे बेहतरीन जो बेनिफिट है इस पानी का, वो आपका यूरिक एसिड के साथ कंट्रोल होने के साथ-साथ वो आपकी बड़ी धुंध को कंट्रोल करता है, आपके जिस्म से फालतू फैट्स को निकाल देता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है और ये पानी भी यूरिक एसिड की बीमारी को कंट्रोल करने में मददगार है, मुफीद है। तो मुझे उम्मीद है कि ये सादा-सा आम-सा नुस्खा है, आम-सी टिप्स है, जिसको हर आदमी आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकता है और इससे फ़ायदा उठा सकता है। क्योंकि मैंने ये चीज़ नोट की है कि 2 चीज़ों का शिकार इस वक़्त हमारे लोग हैं। एक मोटापे का शिकार है, उसमें बुज़ुर्ग भी शामिल है, नौजवान भी शामिल है, अधेड़ उम्र भी शामिल है। दूसरा जो है ना, ज़्यादातर लोग जो है ना, अधेड़ उम्र और बुज़ुर्ग जो है ना, यूरिक एसिड का प्रॉब्लम का शिकार हैं। तो उन सब लोगों के लिए ये बहुत मुफ़ीद है और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, कोई नुकसानदेह चीज़ नहीं है। आप 20-25 दिन, 30 दिन इस्तेमाल करेंगे, अगर आपको प्रॉब्लम कोई महसूस हो रही हो, तो रब्ता कर लेंगे या उसका इस्तेमाल थोड़ा-सा कम कर देंगे। इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि काफ़ी दोस्त इस चीज़ को इस्तेमाल कर चुके हैं और दुआ करते हैं कि आपने एक अच्छी हमें ट्रीटमेंट बताई है। थैंक्स, मिलते हैं एक नए टिप्स के साथ।